उन्होंने अपनी माला जो है क्रेन के ड्राइवर को एजाज़ी तौर पर पहनाई है। सारे दोस्त पीछे थी ये इमरान खान से पूछा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम चाहने वाले, मेरे तमाम देखने वाले, मेरे तमाम बहन भाई जो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, मेरा चैनल देखते हैं, उन सबको मुर्तज़ा भट्टी का सलाम हो। तो आज जनाब वाला धूप में बैठे हैं, अभी तैयार होके निकले हैं और शक्करखंदी इस वक्त जनाब आई हुई है और उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं मैंने। और आप सब कैसे हैं? ठीक हैं। आज जो यहाँ पर MNS राना कासिम नून, उनकी अभी कॉल आई थी थोड़ी देर पहले। उन्होंने बुलाया था कि आप आ जाए, हमने बुलाया है। बस ये तैयार हो के उधर ही जा रहा हूँ, वहाँ जाते हैं, देखते हैं। हुआ तो मैं लेट बैठा हूँ, उन्होंने 1 बजे बुलाया था और अब 2 बज गए। जाते हैं, देखते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो वहाँ पहुँच के फिर आपके साथ गपशप करते हैं। जी तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं MNA राना कासिम नून साहब के पास और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक काफ़ी रश का समा है। काफ़ी लोग यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ जमा हैं। तो बहरहाल मज़ीद उनसे करते हैं बात, गपशप करते हैं, फिर आपसे। मुनव्वर खान जोया साहब, आपका ताल्लुक़ राना कासिम की पार्टी से है, जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर अब PDM में है, तो आप अब क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्तज़ा भाई, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। राना कासिम ग्रुप से मैं इलेक्शन लड़ा हूँ UC चेयरमैन का, तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है और इसमें दोस्तों का भी काफ़ी हाथ है, वसीब का, उनकी मोहब्बत हमारे साथ है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपनी दोस्तों के मेयार पूरा करूँ और अपनी बिरादरी के, और ख़ास तौर पे जो हमारे लीडर हैं राना मोहम्मद कासिम नून साहब, उनके मेयार पे पूरा उतरूँ। तो नेक्स्ट टाइम भी हमारा जो राना कासिम नून साहब हमारे ग्रुप के लीडर हैं, जो वो फैसला करेंगे, इंशाल्लाह हम उनकी पासदारी करेंगे। हमारे यहाँ तो कोई शख्सियत है, कोई हमारे पार्टी का वो कोई इशू नहीं है। हम ना ही काफ लीग, चाहे कोई पीपल्स पार्टी या PTI, हम तो सिर्फ राना कासिम नून ग्रुप से हैं। जो वो फैसला करेंगे हमें वो कबूल होगा जी। मुनव्वर खान साहब, आपको तरक्याती हवाले से इन्होंने क्या ओबलाइज किया, आपको क्या कुछ दिया आपके UC के लिए? राना कासिम नून साहब के जो हल्का है मेरे UC में, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत काफ़ी तरक्याती काम करे हैं। बिजलियाँ भी दी हैं, यानी तरक्याती जो फंड्स हैं, मेटल रोड, वाटर सप्लाई स्कीमें, यानी काफ़ी तरक्याती काम किए हैं। करोड़ों की तादाद में उन्होंने हमें फ़ंड दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। राना मोहम्मद कासिम नून साहब इस्तकाक में कमेटी के चेयरमैन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी वज़ीर से भी ज़्यादा ओहदा होता है। तरक्याती काम के हवाले से आ जाएँ कि मुज़फ़्फ़रगढ़ और जलालपुर पीरवाला के फ़ासले के लिए एक बड़ा मंसूबा लेके आए हैं। जो पुल जा रही है दरिया के ऊपर से, वो मुज़फ़्फ़रगढ़, खानगढ़, DG खान, वो जाके हमारी M5 मोटरवे से जाके मिलेगी जलालपुर से होते हुए। ये हमारे फासले कम हो जाएंगे। दूसरा, इसके साथ हमारी जलालपुर पीरवाला की आवाम के लिए, हमारे हलके की आवाम के लिए एक खुश आइंद बात है, खुशी की बात। मोहम्मद कासिम नून हमेशा अपने हलके की आवाम के लिए मैंने जद्दोजहद, कोशिश, मेहनत, लगन के साथ हर लिहाज से देखा है। दूसरा ये है कि राना मोहम्मद कासिम नून साहब जब असम्बली में होते हैं, वहाँ जो वर्क है, वो काम है, वो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, तो सर ठीक है जी, ज़रूर सर, इंशाल्लाह हाज़िरी देसूँ जी। तो दोस्तों, इस वक्त आ गए हैं और ये मैं आपको दिखाऊं, ये पुराने दौर की तरह का ये स्ट्रक्चर है इनके डेरे पर। जैसे वो कल्चर होता था पुराना, एक देहाती कल्चर साल वाला, तो उसके हवाले से ये लोगों के बैठने की जगह बनी हुई है। ये देखें,
आप हुक्म करो मैं निकला चल यार गाड़ी चल पिछुला देख लो मुजाहिद को सादा साजिद कितने साजिद खड़े साजिद जानी साहब को हुक्म कोई हुक्म मसले की सब कुछ दो सर थोड़ा जी में टाइम रास्ता दे यार रास्ता दे ट्राली दे करो भाई क्रेन चला भाई उस्ताद खाना साहब चला खड़े थे ड्राइवर नाल पास ना ड्राइवर कहां है नाल चल ना ड्राइवर आ बाबा तू बन ड्राइवर को नाल मिलाओ सर ठीक है यार ये लंको यार स्टार्ट कर ये जनाब इफ्तिताई तकरीब है इस रोड की और इसमें यहाँ के एमएनए राना कासिम नून वो यहाँ पर इफ्तिताह के लिए क्रेन को चला रहे हैं ये जनाब इस वक्त दुआ तक कराओ जाओ शायद सामने तस्वीर बड़ा छोड़ो सर जी सामने तस्वीर बड़ा शहर अगु 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 गुजरा इस वक्त एमएनए राना कासिम नून जो है वो क्रेन चलाकर इसका इफ्तिताह कर रहे हैं और इस इफ्तिताही तकरीब में ये तमाम दोस्त यहाँ पर सारे यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर इस इफ्तिताही तकरीब में शरीक हैं दुआ मांगी जा रही है जिस वक्त तले जरा तशरीफ खेना में ना चलो चलो मैं इतों ही दिखा दे ये दुआया तकरीब हो रही है इसमें उन्होंने अपनी माला जो है क्रेन के ड्राइवर को एजाजी तौर पर पहनाई है सारे दोस्त ये दुआएं मांगी जा रही हैं जनाब इफ्तिताहिया तकरीब की और अभी राना साहब से इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा ये सर एक मिनट जीतू राना साहब ये जो इफ्तिताही तकरीब आपने अभी की है दुआ भी मांगी गई है इस रोड के हवाले से आपने काम का इफ्तिताह कर दिया है तो ये कब तक शुरू हो रहा है काम जिस तरह अभी ये आपने काम का स्टार्ट किया है तो ये कितने दिन में तकमील में होना है और इस पर क्या हुकूमत ने कितने अखराजात किए हैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम समझते हैं ये शुजाबाद और जलालपुर पीर वाला के अवाम की ज़रीना ख्वाहिश थी और सालों साल से इस रोड की हालत ट्रैफिकेबल नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काविशें
सुरखरू हुए हैं हम। और ये जो हमने पिछले कई सालों से इस पे मेहनत की, काम किया, अप्रूवल हुई, तो आज इसका टेंडर हो गया और आज काम का आगाज़ हो गया। तो ये जलालपुर पीरवाला से भी शुरू होगा और शुजाबाद की तरफ से भी, दोनों तरफ से। ये 2 अरब से ज़ायद का मंसूबा है और इसमें हम समझते हैं कि ये खुशहाली का दौर आएगा, लोग तकलीफ़ से बचेंगे और ये हमारी काविशें जो हैं वो उनका समर आज मिला है। जी बिल्कुल, आपने पहले भी इसके लिए बहुत कोशिशें की, आपने असम्बली में भी आवाज़ उठाई इस हवाले से। तो आपके ये जिस तरह आपका एक पहले भी एक सोच थी कि इसको 2 रैया जो है वो बनाया जाए, 2 रवैये ड्यूअल कैरेज वे के लिए 7 अरब रुपए दरकार हैं। तो वो जो मौशी हालत है मुल्क की, मैं नहीं समझता कि वो वाइबल था मंसूबा। तो अब ये है कि ये 2-2.25 अरब की मालियत का मंसूबा है। इसमें रिहेबिलिटेशन है, वाइडनिंग, इम्प्रूवमेंट, रिहेबिलिटेशन, तो ये अवाम की सहूलतों के लिए काफ़ी है। ठीक है। अच्छा राना साहब, जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी मामला चल रहे हैं, उस हवाले से आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहते हैं कि पंजाब के हवाले से जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो क्या करना चाहेंगे? आपकी जो सियासी बसीरत है उसके हवाले से जवाब दें। ये तो मुझे नहीं पता वो क्या करना चाहेंगे। मुल्क और कौम के लिए ज़रूरी है कि सियासी इस्तेकाम हो और मौशी इस्तेकाम हो। रियासत मजबूत होगी तो सियासत होगी, जब रियासत कमज़ोर होगी तो कौन सी सियासत होगी। तो इसीलिए हम तो सियासी इस्तेकाम के लिए जो है वो कोशिश हैं कि वो होना चाहिए, उससे मौशी इस्तेकाम आएगा। इकनॉमिक स्टेबिलिटी तब आती है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त खुशी की नवीद सुनाएगा। अच्छा सर, असम्बलियों की तहलील के हवाले से इमरान खान ने ऐलान किया है कि जी हम 23 तारीख को असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी? ये इमरान खान से पूछें। चुड़ाई इन्हें बोल वधी भैया जय जय 32 फुट विड्थ है ना? नहीं ऑलरेडी पहले 55 थी, ये तो फिर 32 कैसे करेंगे? विड्थ की बात कर रहा हूँ। हाँ विड्थ भाई पहले नहीं, 55 बढ़ रही है क्या यही रहेगी? नहीं वो वधेंदे पेन आख्या नहीं विड्थ भी नाल थी भी। हाँ जी, खाले भी नाल बढ़ते पहले। जय 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 जी। तो हम जा रहे हैं जनाब अब उनके डेरे पे दोबारा वापस। चलो सर। सवाल अच्छे किधर जी। तो दोस्तों, राना कासिम नून साहब के डेरे से आ गए हैं वापस और अब जा रहे हैं। मैं शहर में एक काम है मुझे, वो करते हैं, वो करने के बाद वापस जाते हैं। आपको फिर मैं रोड दिखाता हूँ जिस रोड को आज इफ्तिताह हुआ है, जो इस वक्त इतनी ख़राब पोजीशन है। एक बार मैंने पहले भी उस पर प्रोग्राम किया था, तो खैर अल्लाह ताला ने हमारी सुनी और वो जो है ना रोड की रिहेबिलिटेशन और विड्थ के हवाले से राना कासिम नून जैसे बता रहे थे कि इसको चौड़ा भी किया जा रहा है और इसको सारी मरम्मत भी दोबारा की जा रही है। 2 अरब रुपए का ये मंसूबा था और उस पर ये फिर वो कर रहे हैं शुरू। तो अल्लाह करे कि ये जल्दी हो जाए, वरना आजकल कोई पता नहीं चलता भाई कि काम हुकूमतों के जो पोजीशन चाह रही है ना, किसी भी वक्त काम रुक भी सकता है। लेकिन राना कासिम नून ने पहले भी बहुत सारे काम कराए हैं, तो अल्लाह करे ये भी कंप्लीट हो जाए। ये देखें जी, काम शुरू हो गया है। पहले जो पुल वगैरह हैं उनको बनाया जा रहा है, उसके बाद जो है रोड को बनाया जाएगा। रोड की सूरत हाल आप रोज़ देखते हैं मेरे आते जाते हुए। ये देखें, ये देखें, ये सूरत हाल है रोड की। और इसी की रिहेबिलिटेशन और विड्स के हवाले से
यानी चौड़ाई भी और इसकी मुरम्मत भी। इसका काम अब आज से स्टार्ट हो गया है। आपके सामने ये पुलियों का काम शुरू हो गया है और मज़ीद जो काम है वो फिर आगे होता रहेगा। रोड तबाह हुआ पड़ा है बिल्कुल। ये जलालपुर से शुजाबाद से जलालपुर को मिलाने वाला ये रोड है और इस वक्त इसकी हालत ऐसी है कि जो आधे घंटे का सफ़र है वो कम से कम 2 से ढाई घंटे में होता है। ये देखें, इधर फिर बहुत बड़े खड्डे आ गए। ये देखें, ये देखें, वो ख़त्म हुआ है, अभी आगे और आ गए। यानी कि टोटल जो है ना ये रोड बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है, सारा ख़राब है। बस अल्लाह करे ये जल्द से जल्द ये रोड बन जाए ताकि सफरी सहूलत भी हो और उनका टाइम भी बचे। फिर यहाँ पर पुल टूटा हुआ है जिसका काम हो रहा है, ट्रैफिक एक तरफ से गुजर रही है। लिखा हुआ आ रहा है कि तावन का शुक्रिया। इस जालिम के काम देखें, वो ब्रेक ही नहीं लगा रहा। एक तो ये जो बड़े ट्रॉलर के जो ड्राइवर होते हैं इनकी टून ही अलग होती है। और भाई मेहरबानी किया करें, आप लोगों का एहसास किया करें। तो दोस्तों मैं घर आ गया हूँ वापस और आज का जो सारा प्रोग्राम था रोड के हवाले से जो इफ्तिताह था वो मैंने सारा कुछ आपको दिखाया। और राना कासिम नून साहब हल्के में बहुत सारे तरक्याती काम करवाए हैं। बिलाशुबा एक मेहनती आदमी है, फ़ंड लेने का इनको हुनर आता है और इन्होंने बहुत अच्छे इलाके में काम किए। बहुत से लोग इनको पीटीआई छोड़ने की वजह से नाराज़ थे, लेकिन ये ऐसा ऐसा उनके काम करवा रहे हैं, सारा कुछ करा रहे हैं ताकि मामलात सारे सही हो जाए। बहरहाल वो उनका अपना ज़ाती मैटर है कि वो किस जमात से। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर हमारा जो जनूबी पंजाब है यहाँ पर ज़्यादातर पार्टी वोट ज़्यादा नहीं होते। जो बुज़ुर्ग हैं वो तो बिल्कुल भी पार्टी पे यकीन नहीं रखते, वो सिर्फ शख्सी जो वोट होते हैं उसी पे यकीन रखते हैं कि बस जो शख्सियत जहाँ खड़ी है बस हम उसके साथ खड़े हैं। तो इस तरह होता है। बहरहाल अब मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। और अब मुझे दें इजाज़त इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब को खुश रखे, अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम जारी रखे। अल्लाह ताला रहीम है, करीम है, हमारी गलतियाँ माफ़ करे। अब दें इजाज़त, अल्लाह बेली, अल्लाह हाफिज़।